तो जब से ये बियर बाइसेप वाला रायता फैला है तब से बहुत बात हो रही है कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई जोक या कोई ओपिनियन वो ऑफेंसिव है या फिर वो फ्री स्पीच कर रहा था, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसके बिहाइंड जो फिलॉसफी है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बड़ी फेमस फिलोसोफर था जिनका नाम था J.S. मिल। उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी किताब ऑन लिबर्टी में लिखा है। उन्होंने बोला है कि ये पता लगाने के लिए कि कोई स्टेटमेंट, ओपिनियन या कोई जोक ऑफेंसिव है कि नहीं, एक प्रोसेस है। तो पहला उसका स्टेप है कि सोसाइटी में लिबर्टी होनी चाहिए। हर इंसान को अपना ओपिनियन रखने की लिबर्टी होनी चाहिए, चाहे वो ओपिनियन कितना ही गलत, बेकार, वाहियात हो, बट उसे लिबर्टी होनी चाहिए अपना ओपिनियन रखने की। अब इससे पहले तुम गाली दो कमेंट से मैं बताऊं, उन्होंने ये भी बोला कि जितनी उस इंसान को लिबर्टी है अपना पॉइंट रखने की, उतनी ही लिबर्टी सोसाइटी, ऑडियंस या सुनने वालों को है उसको क्रिटिसाइज़ करने की, उसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन करने की, उसको बॉयकॉट करने की। तो ये दोनों तरफ से होता है कि इसको भी लिबर्टी है, आप अपना जो चाहे बात रखें, बट एट द सेम टाइम इसे तैयार रहना पड़ेगा कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। जो सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस है उनके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि सोसाइटी में भी उसे क्रिटिसाइज़ करती है या फिर उसे बॉयकॉट करती है, इसके लिए भी उसे तैयार रहना पड़ेगा। तो ये एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है जहाँ पे सोसाइटी कोई ओपिनियन सुनती है, तो पहले ओपिनियन के लिए फ्रीडम है, देन सोसाइटी उस ओपिनियन को सुन के रिएक्ट करती है, उसके बारे में डिस्कशंस होते हैं, डिबेट होते हैं, एंड देन सोसाइटी मिलकर डिसाइड करती है कि कोई चीज़ ऑफेंसिव है या नहीं। बट उनका एक और बात जो मानना था वो ये था कि लीगल या फिर कभी भी स्टेट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। स्टेट से उनका मतलब था गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, बिकॉज जैसे हम फ्री स्पीच की ताकत ये डिसाइड करना कि फ्री स्पीच है या नहीं है गवर्नमेंट को देते हैं, तो लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट उसका मिसयूज़ कर सकती है। उन्होंने एक एक्सेप्शन दिया था कि देयर इज़ ओनली वन एक्सेप्शन जहाँ पे फ्री स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, वो था जब हार्म प्रिंसिपल अप्लाई हो। तो अभी हार्म प्रिंसिपल क्या है वो भी बता देता हूँ मैं। तो हार्म प्रिंसिपल इज़ बेसिकली कि किसी ने कुछ कहा एंड उससे कुछ फिजिकल वायलेंस क्रिएट हुआ, मान लो किसी की स्पीच से दंगे हुए किसी पर्टिकुलर सेक्ट में या रिलीजियस सेक्ट में, तो उस टाइम पे आप उसकी जो है फ्री स्पीच को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। उन्होंने कहा ऑफेंस काउंट नहीं होता। हाँ, मैं अब कोई बोले कि मेरे को ऑफेंड हो गया मैं तो मेरे को भी हार्म हो गया, वो काउंट नहीं होगा। उसका रीज़न ये था कि उनका मानना था कि ऑफेंस जो है बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। अब मान लो कि मेरे को दाल चावल बहुत पसंद है, किसी कॉमेडियन ने आके दाल चावल के ऊपर जोक मार दिया और मेरे को मेरी फीलिंग्स जेन्युइनली हर्ट हो गई, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई अब से दाल चावल के ऊपर जोक नहीं होना चाहिए, वो हमारे भारत का इतना टेस्टी खाना है, तूने जोक कैसे मार दिया। तो उसने बोला चल ठीक है। तो अगले दिन गया, वो पिज्ज़ा के ऊपर जोक लिख लाया होगा। अब कोई और होगा जो पिज्ज़ा को लेकर उसके ऊपर ऑफेंस ले लेगा। तो ये जो है ट्रेल चलती रहेगी, यानी कभी ये नेवर एंडिंग है, कोई ना कोई किसी ना किसी बात पे हमेशा ऑफेंड होता रहेगा। तो हार्म प्रिंसिपल का उनका पॉइंट ये था कि ऑफेंस काउंट नहीं होगा जब तक हार्म नहीं हो रहा है। अगर किसी को हार्म नहीं हो रहा तब तक उसे बोलने की इजाज़त होनी चाहिए। बाकी अगर तुम्हें और जानना हो J.S. मिल की पूरी फिलॉसफी के बारे में तो मैंने कैप्शन और पिन कमेंट में लिख दिया है, आराम से पढ़ लेना।